इलास्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई रिपीट, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड दैट रिस्टोर देम टू देयर ओरिजिनल शेप when one or more external forces ceases to act on them is called the elasticity. अब for example मेरे पास क्या है, only solid objects has ability which has the more elasticity, सबसे ज़्यादा elasticity हमारे पास solid में होती है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, there are many types of deformations, ठीक है, but some are as follows. नंबर वन, like for example ये वाला मेरे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, this one, this object is in its original shape, ठीक है ना। अब ये ओरिजिनल शेप में था, तो ओरिजिनल शेप में होने के बाद मैंने इसको होल्ड किया फ्रॉम द बेस, ठीक है। एक मैंने बेस से अपवर्ड फोर्स लगाई, एक मैंने टॉप से डाउनवर्ड फोर्स लगाई, लाइक इसको यूं किया, कंप्रेस करने की कोशिश की। व्हेन वी अप्लाइड फोर्स अप ऑन इट, देन व्हाट हैपेंड, द कंप्रेशन इज प्रोड्यूस ओवर देयर, ठीक है, वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, कंप्रेशन। तो उसका क्या चीज कहते हैं, व्हेन द पार्टिकल्स आर स्क्वीजेस, ठीक है ना, स्क्वीजेस हो जाए या पार्टिकल्स आर compressed with each other when the two opposite forces बट इन द सेम डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सॉरी जब फोर्सेस एक्ट हो रही होंगी, देन वी कैन से दैट द कंप्रेशन इज प्रोड्यूस। कंप्रेशन का क्या मतलब है, पार्टिकल्स करीब करीब आएंगे। सिमिलरली जैसे कि सोफा है, ठीक है, आपके पास, ठीक है, मैट्रेस है, अब आप उसके ऊपर बैठते हैं, देन व्हाट हैपेंड, द फोम एंड द स्प्रिंग इज कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस हो जाते हैं। व्हेन यू रिलीज, व्हेन यू लीव द स्पेस, देन व्हाट हैपेंड, द ऑब्जेक्ट कम बैक एंड इट्स द ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कंप्रेशन हो रही होती है, ठीक है। कंप्रेशन में हमारे पास पार्टिकल्स करीब करीब आ रहे होते हैं। Now, this is your the type of deformation. Now, the next type, tension. Tension means the object when you applied the two forces in the opposite direction, one is the downward and the other is in the upward, then what happened? The object is the object is slimmed. ठीक है, slimmed हो जाए, पतला हो जाए फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है ना। लाइक यू कैन से दैट द स्ट्रेचिंग इज प्रोड्यूस इन दिस ऑब्जेक्ट, देन दिस इज योर द टेंशन। जब स्ट्रेचिंग जब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी ऑब्जेक्ट में, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाइड अ tensile force, then we can say that this object is your acting a tension, ठीक ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज योर द बेंडिंग। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड बेंडिंग, अब मेरे पास क्या चीज हो रही है, बेंडिंग फोर्स एक्ट हो रही है। व्हेन द बेंडिंग फोर्स इज एक्टिंग अप ऑन इट, जब भी हमेशा याद रखिएगा बेंडिंग फोर्स एक्ट होगी। लाइक जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से एक फोर्स एक्ट हो रही है, और ऑपोजिट टू अपवर्ड्स एंड द डाउनवर्ड एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रही है, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बेंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूलर होगा भी आपके पास, ठीक है, स्केल होगा, अगर आप प्लास्टिक स्केल को हल्का सा बेंड करें, लाइक उसका कर्व शेप प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, इस तरह की हल्के ही से बेंडिंग में कर्व शेप प्रोड्यूस होगी ना। देन इट मीन्स दैट कि आपने अपने थंब को यहाँ पर रखा, फर्स्ट फिंगर एंड द सेकंड फिंगर्स को यहाँ पर रखा और इसको बेंड किया, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड द बेंडिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, बेंडिंग फोर्स कहा जाता है। इज इट क्लियर नाउ? So with the help of this, we can easily change the shape of an object. ठीक है, bending force से। The deformation produced in it is called the bending, and the two forces are called the bending force. Number next is your the twisting, ठीक है ना। ट्विस्टिंग में क्या चीज़ हो रही होती है, गौर से देखिएगा। ट्विस्टिंग का मतलब ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, आपस में यूं करके ट्विस्ट हो रहा है, रोटेट हो रहा है। जब ट्विस्ट होता है, रोटेट होता है, जैसे कि वायर है मेरे पास, जैसे कि ये देखें, ये वायर है, इस वायर के ऊपर मैं जब फोर्स लगाता हूँ इस तरह से, तो इसमें देखें एक कर्व शेप प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। वो जो कर्व शेप जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, बेसिकली दिस कर्व शेप इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग फोर्स। दिखाना चाह रहा हूँ, ये जैसे कि ये वाला वायर है, ठीक है, मैंने इस पे क्या किया, फोर्स लगा दी यूं करके, ये देखें,
इसमें कर्व रिंकल्स क्रिएट हो जाएंगे। वो जो रिंकल्स क्रिएट हो रहे हैं ना, बेसिकली दिस फोर्स इज कॉल्ड द ट्विस्टिंग फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे कि कौन सी ट्विस्टिंग फोर्स। लाइक क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज जब फोर्सेस एक्ट हो जाएं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो ऑब्जेक्ट ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, देन एट दैट पॉइंट वी कैन से दैट दैट ट्विस्टिंग फोर्स इज प्रेजेंट। द नेक्स्ट वन इज योर द शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स में क्या चीज हो रहा है, अगर अपवर्ड लग रही है तो डाउनवर्ड भी लग रही होती है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रही हैं और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यूं करके रोटेट हो रहा है, लाइक कर्व में जा रहा है, सो दिस इज योर द शेयरिंग फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग फोर्स है। तो इन पॉइंट्स को रीड आउट कर लें, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने सारी फोर्सेस बताई हैं ये यहीं पे लिखी हुई हैं, विच इज योर द टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है। बेटा ये पहले ऑप्शनल थी, ठीक है, पहले आपकी मर्जी थी सिलेबस में, लेकिन ये अब कंपलसरी है, अब आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए इसको मैंने इरेज नहीं किया था, ये लीजिए मैं इरेज कर देता हूँ। और ये आपने लाजमी करनी है, आप लोग अपनी भी बुकलेट से इसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट, एक्सटेंशन। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना, ठीक है। व्हेन यू अप्लाइड फोर्स, ठीक है, व्हेन यू अप्लाइड फोर्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट देन व्हाट हैपेंड, द ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, लाइक स्ट्रेच हो जाएगा। सो स्प्रिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन। स्प्रिंग क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सटेंशन के। अगर आप फोर्स लगाते हैं लेफ्ट एंड द राइट देन व्हाट हैपेंड, the extension is produced, the object is expanded over there. The maximum force that can be applied to a material without the material becoming the permanently is called the stretching force. अच्छा, during the stretching, स्ट्रेचिंग के दौरान आपके पास एक और चीज भी होती है, ऑब्जेक्ट या तो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डिफॉर्म। डिफॉर्म का क्या मतलब है मेरे बच्चे, डिफॉर्म का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपनी शेप को टोटली चेंज कर लेता है, लाइक इट डज नॉट एबिलिटी टू कम बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप। दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड परमानेंटली डिफॉर्म। यस, वापस नहीं आता अपने ओरिजिनल शेप में। वेरी गुड अब्दुल्ला। Those objects which does not come back in its original shape, these objects are called permanently deformed. Clear? अच्छा, इसमें इलास्टिक लिमिट भी आती है और इलास्टिसिटी भी आती है, वो मैं अभी बात करूंगा। और से देखिएगा, एक साइंटिस्ट थे हुक्स, ठीक है, उन्होंने एक लॉ प्रोड्यूस करवाया था अपने ही नाम पे, जिसका नाम था हुक्स लॉ। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन। जाहिर सी बात है, रबड़ बैंड है, इसमें मैंने कम फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट कम एक्सटेंड हुआ। ज़्यादा फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन ज़्यादा हो गई। और ज़्यादा फोर्स लगाई और ज़्यादा एक्सटेंशन हो गई, देन सो ऑन। तो जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन उसके अंदर प्रोड्यूस होती रहेगी। तो एक बात लाजमी याद रखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, वेयर एज वेयर एज when we remove this proportional sign, then what happened is equal to k is formed is equal to kx is formed. So that's why we can say that Hooke's law is only applicable when the elastic material is within the elastic limit. Mathematically, Hooke's law is defined as F is equal to kx, where k is your the spring constant. ठीक है ना, directly proportional to the applied force as long as its the elastic limit is not exceeded. Under the action of the applied force, the extension produced in a spring is directly proportional to the applied force as long as
इट्स इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, इस वजह से उसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो एक्सीड नहीं होती। तो हुक्स लॉ हमारे हमें क्या चीज़ कहता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स बोलता है। ठीक है, तो दिस इज योर द एफ इज इक्वल टू के एक्स। सिंपल, अगर हमें फोर्स निकालनी होगी तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। और अगर हमारे पास एक्सटेंशन निकालनी होगी तो एक्सटेंशन का ऐसा यूनिट याद रखिएगा, एफ अपॉन के इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। तो हमारे पास एफ क्या हो जाएगा, फोर्स विच इज योर न्यूटन, और एक्सटेंशन है लाइक द लेंथ इंक्रीज हो रही है, न्यूटन पर मीटर, इसका ऐसा यूनिट फिर बन जाएगा। अगर आप जब फोर्स सिंपल निकालोगे तो फोर्स का तो ऐसा यूनिट आपको पता है, न्यूटन रहेगा। तो ये सारी बातें लाजमी याद रखिएगा। अच्छा जी, अब एक ऑब्जेक्ट को जैसे लाइक रबड़ बैंड है, हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करते 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 फोर्स अप्लाई करते 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 एक पॉइंट आया जहां पर उसका एक्सटेंशन होना खत्म हो गया। आई रिपीट अगेन, सुनिएगा मेरी बात गौर से। एक रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को मैंने यूं करके स्ट्रेच किया। ठीक है, जैसे ही मैंने स्ट्रेच किया, एक पॉइंट आएगा ना जहां पर रबड़ बैंड की एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अ पॉइंट वेयर द एक्सटेंशन इज एंडेड, ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? शाबाश, जल्दी से मुझे बताइएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें? I repeat, when we applied a force upon an object is extended and it reach a maximum value of extension। जब maximum value of extension पे पहुंच जाएगा, इसके बाद extension होने के chances बहुत कम है। So this point is called the limit of proportionality। ठीक है ना, limit of proportionality पर आ गया। But still you are applying force act upon it। आप क्या कर रहे हो, अप्लाई करते जा रहे हो उसके ऊपर फोर्स। ठीक है, तो क्या चीज हो जाएगा, वो थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ देर के बाद अगर आप और ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो पॉइंट पे, एक पॉइंट पे जाके टूट जाएगा। तो जिस पॉइंट पे जाके आपका रबर बैंड या स्प्रिंग टूट जाएगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे। इज इट क्लियर नाउ? और समटाइम्स एग्जामिनर टूट जाता है, और समटाइम्स एग्जामिनर क्या हो जाता है, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाता है। A point where the object does not expand more, ठीक है, this point is called permanently deformed point or the breaking point। Sometimes when the object is broken down, तो हम क्या चीज बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो तब हमें फिर ब्रेकिंग पॉइंट पे मिलेगा। यस। नंबर नेक्स्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसे ही ग्राफ हो। लेट सपोज मेरे पास एक ग्राफ बनता है कुछ इस तरह का भी, एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछ सकता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमें मिल गया यहाँ पे, आपने मजीद फोर्स अप्लाई की, एग्जामिनर ने यूं करके बना दिया। तो इसका क्या मतलब है कि मजीद एक्सटेंशन नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया, और ब्रेकिंग पॉइंट हमें मिल गया। तो इस तरह से कर्व बने या इस तरह से कर्व बने, दोनों का मतलब सेम है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, समटाइम्स एग्जामिनर में ये चीज़ यूज होती है। मैं अभी फाइल शेयर करने जा रहा हूँ, 201 एमसीक्यूज हैं उसके, वो आप लोगों ने करने होंगे। ठीक है, अभी क्लास के बाद में शेयर करता हूँ। इसको देख लें अच्छी तरह से, यहाँ तक कोई मसला है तो भी मुझसे पूछ लें, डिस्कस कर लें। शाबाश, जल्दी से। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पॉइंट?
वेरी गुड। ऐसा यूनिट मैंने भी आप लोगों को बता दिया, फोर्स होगा तो न्यूटन आ जाएगा, फोर्स नहीं होगा तो एक्सटेंशन होगा तो न्यूटन मीटर इनवर्स आ जाएगा। द ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर इनवर्स। क्लियर। चलें जी, नंबर नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब हमारे पास कैसे होगी कॉम्बिनेशन, देखिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग इज बेसिकली, हमारे पास क्या चीज़ होती है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, देयर आर टू वेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। नंबर वन इज योर द सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड नंबर टू इज योर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपल इज दैट कि आपके पास दो स्प्रिंग होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड, दो स्प्रिंग कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड। when two springs are connected end to end, जैसे कि आपको सामने डायग्राम भी नजर आ रहा है, then we can say that this is your us combination is in series। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन किस में होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा। अच्छा, सीरीज के कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि आपने ये लोड हैंग किया इस वाले स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो अब इसमें भी एक्सटेंशन इतनी प्रोड्यूस होगी और इसमें भी एक्सटेंशन इतनी प्रोड्यूस होगी। इन शॉर्ट, ये जो लोड था, ये लोड दोनों स्प्रिंग के ऊपर एक्ट हो रहा होगा एट द सेम टाइम, एंड द वन स्प्रिंग एंड द सेकेंड स्प्रिंग, दे एक्सपेंड मोर इक्वल, दे एक्सपेंड बोथ इक्वली। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो रहे होंगे। क्लियर, ये बात समझ आ गई। एक अगर स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो दूसरा भी एक्सटेंड होगा, इस बात से परेशान मत होना। बेटा एक मिनट, मुझे अब इस तरह से याद नहीं है, मैं अभी शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। अच्छा, इज इट क्लियर नाउ, आगे चलें। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन द स्प्रिंग आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद ईच अदर, extending the same pull that the load is, and that the load it's the supported, and number next, the same amount as the single spring extend individually, the combination thus causes the more extension। और इससे क्या चीज हो जाएगी, एक्सटेंशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जैसे कि आपके पास नजर आ रही है इस डायग्राम में। ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको आप लोग रीड करें, जस्ट गिव मी अ मिनट, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ओके बेटा, सो दिस इज डन, सीरीज में हमने कर लिया। कोई मसला यहाँ तक है तो मुझसे डिस्कस कर लें, मुझसे पूछ लें, ठीक है जी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने लगे, जल्दी से देखिएगा इधर। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइक द स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन इन द पैरेलल, पैरेलल में कनेक्शन का क्या फायदा होता है मेरे बच्चे, पैरेलल में कनेक्शन का ये फायदा होता है कि आपके पास इक्वल शेयर ऑफ द लोड हो रहा होता है। लेट सपोज अगर मेरे पास ये जो लोड है ये 10 न्यूटन है, ठीक है ना।
और मेरे पास स्प्रिंग कनेक्टेड है साइड बाय साइड, जैसे कि सॉरी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ठीक है, पैरेलल, साइड बाय साइड कनेक्टेड है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर, क्या चीज हो जाएगा, ये 5 न्यूटन लोड है ना, तो ये 5 न्यूटन, 10 न्यूटन है तो 5 न्यूटन चला जाएगा स्प्रिंग 1 पे, और 5 न्यूटन चला जाएगा स्प्रिंग नंबर 2 पे। इससे क्या फायदा होगा मेरे बच्चे, इससे फायदा ये होगा कि इक्वल शेयर ऑफ लोड हमें मिल जाएगा, ठीक है ना, इक्वल शेयर ऑफ लोड मिल जाता है। इक्वल शेयर ऑफ लोड का फायदा ये होता है कि हमारे पास स्प्रिंग किसी एक स्प्रिंग के ऊपर लोड नहीं आता, बल्कि दोनों स्प्रिंग के ऊपर पैरेलल और बैलेंस लोड आ रहा होता है। कभी आपने देखा है कि गाड़ी के बैक साइड पे स्प्रिंग लगे होते हैं, लाइक शॉक्स लगे हुए होते हैं, क्या वो एक साथ पैरेलल में लगे, आमने सामने लगे हुए, साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं, कि एक साथ कनेक्टेड है? साइड बाय साइड, एक लेफ्ट पे कनेक्ट होता है, एक राइट पे कनेक्ट होता है। इससे क्या फायदा होता है, जो भी लोड आता है, ठीक है, वो दोनों स्प्रिंग पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा नीचे नहीं बैठता, कार ज्यादा नीचे नहीं हो जाती, ठीक है। तो इसी तरीके से, वेरी गुड। अच्छा। एक्सट्रीमली सॉरी अलीजा, एक्सट्रीमली सॉरी। नो पिक्चर ऑन व्हाट्सएप, ओके। अच्छा, इक्वल इक्वल शेयर लगा हुआ होता है, इक्वल शेयर हो रहा होता है, जैसे कि 10 न्यूटन है तो 5 न्यूटन एक तरफ, तो 5 न्यूटन एक तरफ, तो इक्वल शेयर हो रहा होता है दोनों स्प्रिंग में, ठीक है। वो जब इक्वल जब शेयर हो रहा होता है तो हमारे पास इजीली स्प्रिंग क्या हो जाता है, एक्सपेंड रहता है, और उसकी लाइफ भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। इस बात को लाजमी याद रखिएगा। हुरैन आमिर जी बेटा बोलें, क्या हुआ? जी मैंने व्हाट्सएप कर दी है आपको ये वाली बुकलेट। ये देखें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द स्प्रिंग इज कनेक्टेड साइड बाय साइड सो दैट द लोड इज पुल्ड बाय द स्प्रिंग। और हम क्या चीज बोलेंगे, देयरफॉर does not expand by much as a single spring extend individually, the combination thus causes the lesser extension। और इसके अंदर बिल्कुल एक्सटेंशन होके, but this extension is less than the extension of the parallel spring। yes, is it clear now? बैक टू द सिलेबस, ठीक है, सिलेबस पे हम जाते हैं। और सिलेबस में ये देखें, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, 1 2 3 एंड 4। दिस इज़ योर CI सिलेबस, जो कि मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। काइंडली इसको रीड आउट करें और देखें एक दफ़ा से कि हमने ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मिस हो गया हो। इसमें जो sketch plot and the interrupt the load extension graph for an elastic solid and describe the associate experimental procedure, ये वही वाला ग्राफ है जो कि अभी मैंने लोड और एक्सटेंशन के अक्रॉस ड्रॉ किया था, ठीक है। तो देख ले मेरे बच्चे, ऑल गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। मुझे रिएक्ट आ गया आप लोगों का, मैं देखता जा रहा हूँ। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। इससे रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने फाइल आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। नहीं होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कल क्लास नहीं होगी, कल की जगह पे मैं क्लास एक एक्स्ट्रा अनाउंस करूंगा, वो तब रखी जाएगी, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एंड क्यूरी देन यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज यहीं तक रखेंगे आज हम लोग, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।